नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही दुखदाई खबर मिली। सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं रही। सोनाली फोगाट एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं। हर इंसान, बड़ा हो या छोटा, हर कोई जानता है सोनाली फोगाट को। बहुत ही छोटी उम्र में हार्ट अटैक होने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गई और पीछे छोड़ गई एक बेटी जो बेशक साथ सारे होंगे लेकिन माता पिता के बगैर अकेली रह गई। गोवा में थी सोनाली फोगाट जब उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर जब आई तो एक सनसनी सी फैल गई। हर जुबान पर उन्हीं का नाम था और हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। आज हम हमारे इस रिपोर्ट में बात सोनाली फोगाट की ही करेंगे। बात करेंगे उनके साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्सों की जिनकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में रही। उसमें उनका सोशल मीडिया भी शामिल है, उनकी पर्सनल लाइफ भी शामिल है और शामिल है उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज। पेश है रिपोर्ट। बिग बॉस फेम और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया। हरियाणा की भाजपा नेत्री और बिग बॉस फेम व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के अचानक निधन से उनके करोड़ों फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली फोगाट रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है। वहीं सोनाली टिकटॉक के अलावा टीवी सीरियल अम्मा में भी नजर आ चुकी है। इस सीरियल में उन्होंने नवाब शाह की पत्नी का रोल निभाया था। बात करते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों की जिनकी वजह से काफी चर्चा में रही सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट मशहूर टिकटॉक स्टार रह चुकी है। उनके वीडियो को लोग काफी पसंद भी करते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप पर बैन लगाए जाने के बाद टिकटॉक पर भी बैन लगा दिया गया था। टिकटॉक बैन होने के बाद वो इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हो गई। आपको बता दें कि सोनाली शादी से पहले मॉडलिंग और टीवी पर एंकरिंग किया करती थी। इसके अलावा वो बिग बॉस में भी नजर आई थी, जिससे वो घर घर में मशहूर हो गई। सोनाली फोगाट की सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज सामने आई हैं। ये फोटोज उनकी मॉडलिंग के दिनों की हैं। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। एंकरिंग के साथ सोनाली मॉडलिंग भी किया करती थी। इसके 2 साल बाद 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। बिग बॉस के घर में सोनाली ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई बातें शेयर की। उन्होंने राहुल वैद्य से बात करते हुए बताया था कि उनके परिवार का एक अजीब इतिहास रहा है, जहां घर के कई सदस्यों की मौत आकस्मिक हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। जब उनका निधन हुआ था तो मैं उस वक्त मुंबई में थी। उन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था, एक्टिंग हो या राजनीति, हर जगह मेरा साथ दिया। सोनाली फोगाट ने बताया कि हरियाणा के एक फार्म हाउस पर उनके पति संजय की लाश मिली थी। उनकी मौत कैसे हुई इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने अपनी लाइफ के बारे में एक और बड़ा हैरानीजनक खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पति की मौत के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर एक शख्स आया था, जिनके साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। ये उस समय की बात है जब पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी। सोनाली ने बताया कि कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। सोनाली ने बस ये कहा कि उनकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। वैसे सोनाली ने उस शख्स का नाम कभी भी उजागर नहीं किया। सोनाली फोगाट का एक वीडियो भी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो मार्केट कमेटी के सचिव की जमकर पिटाई करती नजर आई थी। वीडियो में वो सचिव पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहती है कि हमें सम्मान से काम करने की आजादी नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोनाली फोगाट कई दिनों तक चर्चा में रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।
तो देखा आपने रिपोर्ट और जाना कुछ अनसुने कुछ अनकहे किस्से सोनाली फोगाट के साथ जुड़े हुए। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो हमने अपने मुताबिक नहीं बनाई, जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो कुछ उन्होंने खुद कहा था, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। नमस्कार।